आप एक नए क्रिएटर हो, अभी अभी आपने यूट्यूब पे अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तो आपको कुछ ऐसे यूट्यूब के नए रूल्स हैं जो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपना चैनल मोनेटाइज करना है। क्योंकि अगर आप ये नए रूल्स नहीं जानोगे तो आप कितनी भी मेहनत करते जाओगे, चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, फिर आपको ये कंप्लेन आएगी कि आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है और आप सालों से मेहनत भी कर रहे हो। तो मैं नहीं चाहती कि आप वो चीज़ें करो, और पास्ट में जो कुछ गलतियाँ मैंने की है अपने लाइफ में, अपने यूट्यूब पर, आप वो चीज़ ना करो। लेकिन अगर आप इस चीज़ को अगर आप सीरियसली नहीं लोगे, इसे इग्नोर करोगे, तो आपका चैनल ग्रो नहीं होगा और आप कभी भी मोनेटाइज नहीं कर पाओगे अपने चैनल, और ना ही आप एक यूट्यूबर बन पाओगे। और यूट्यूबर नहीं बनोगे तो आप, जाहिर सी बात है, जिस पर्पज से आप आए हो यूट्यूब पे पैसे कमाने के, वो आप कैसे करोगे? आप बिल्कुल नहीं कर सकते वो चीज़, क्योंकि आपको पता ही नहीं यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब के नए फीचर्स के बारे में, तो आप कैसे पैसे कमाओगे? तो आज कुछ 5 पॉइंट्स ऐसे मैं बताने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना, कि क्योंकि ये यूट्यूब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप अगर समझ लेते हो अच्छे से, तो आप कुछ महीनों के अंदर ही अपना चैनल मोनेटाइज कर पाओगे। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। अगर आप अच्छी मेहनत कर रहे हो, 1 महीने के अंदर आप अपने चैनल मोनेटाइज कर पाओगे। बात करते हैं हम पहले पॉइंट पे, जो है हमारा रीयूज कंटेंट। अब ये रीयूज कंटेंट होता क्या है, इसका काम क्या है, और इसकी वजह से क्यों हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, चलिए हम जानते हैं। देखो, पहले क्या होता था कि यूट्यूब के जो रूल और रेगुलेशन थे इतने ज़्यादा, मतलब स्ट्रिक्ट नहीं थे। अभी क्या हो गया कि यूट्यूब के जो रेगुलेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। पहले जो हमारा कॉपीराइट क्लेम आता था, वो चैनल ही ऐसा होता था जिसपे हमारे यूट्यूब पे इफेक्ट पड़ता था। अगर आपके कोई भी वीडियो पे कॉपीराइट आ गया है तो उससे आपके यूट्यूब पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता था। लेकिन अभी क्या हो गया है कि जो रीयूज कंटेंट है हमारा, इसकी वजह से भी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है बहुत। अब रीयूज कंटेंट होता क्या है, पहले ये जानते हैं। तो रीयूज कंटेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली, आपने इंस्टाग्राम से कोई वीडियो डाउनलोड कर लिया, या आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई वीडियो उठाई और उसको सीधे पोस्ट कर दिया अपने यूट्यूब पे, तो उसको रीयूज कंटेंट माना जाएगा, क्योंकि इसमें आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। मतलब वहाँ पे आप 0% आपका कंट्रीब्यूशन है, तो उसको हम रीयूज कंटेंट में काउंट करेंगे। तो यूट्यूब क्या कर रहा है कि ऐसे चैनल्स को पहले मोनेटाइज कर देता था, कि लोग क्या करते थे कि रील्स उठा के पोस्ट करते थे, तो ऐसे चैनल्स पहले मोनेटाइज हो जाते थे। लेकिन अभी यूट्यूब इस कंटेंट को बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब ये चाहता है कि आप अगर एक नए यूट्यूबर है तो आप खुद से एफर्ट करो, आपकी पहचान एक अलग बने। यूट्यूब, आप सोचिए ना, यूट्यूब जब आपको प्रमोट करना चाह रहा है, यूट्यूब नए क्रिएटर को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो आप क्यों पीछे हट रहे हो उस चीज़ से? आप क्यों किसी और के वीडियोस डाल लो वहाँ पे? क्योंकि अगर आप किसी और की वीडियोस डाल दे रहे हो तो वहाँ पे आपकी तो कोई पहचान ही नहीं बन रही है। अगर आप यूट्यूब पे आए हो तो एक माइंडसेट लेके आओ कि आपको खुद की पहचान बनानी है, किसी और की नहीं। अगर आप किसी और का कंटेंट डालोगे तो उसमें तो आपका कहीं भी नाम नहीं आ रहा ना, आप कहीं भी स्टे ही नहीं कर रहे हो, कहीं भी आपका नाम नहीं आ रहा वहाँ पे। दूसरे का गाना, क्योंकि वहाँ पे देखो, आज सॉन्ग दूसरे का है, दूसरे का कंटेंट है, दूसरे की चीज़ें हैं, तो आप तो कहीं वहाँ इन्वॉल्व ही नहीं हो। तो यूट्यूब वही चीज़ चाह रहा है कि जो नए क्रिएटर्स आ रहे हैं अभी यूट्यूब पे, वो ग्रो करे, वो अपना खुद का पहचान बनाए। और आपके दिमाग में, यूट्यूब छोड़ो यार, आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए, अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो तो आप खुद की पहचान बनाओ। सिर्फ पैसे कमाने के लिए मत आओ, फेम कमाने के लिए आओ। देखो, अगर फेम है ना, तो पैसे खुद ब खुद आपके पास आएंगे। फेम नहीं है तो आप कितने भी पैसे कमा लो, आपको तो कोई जान ही नहीं रहा है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो उसके बाद भी आपको कोई नहीं जान रहा है। तो फेम और पैसा दोनों कमाइए, सिर्फ पैसा मत कमाइए, पैसे के साथ आपको फेम भी कमाना है। तो इसलिए अपने ओरिजिनल कंटेंट डालिए। और कुछ आइडियाज़ मैं ऐसे दे रही हूँ आपको जो आप कंटेंट डाल सकते हो। जैसे कि आप किसी का वीडियो लिया, उसमें आजकल आप देख रहे हो कि एडिटिंग आ रही है जिसमें हाफ पे फेस आपका होगा, हाफ फेस वो वीडियो चल रहा होगा, वहाँ पे आपको रिएक्शंस देने होते हैं। रिएक्शन, आप बहुत लोग क्या करते हैं कि छोटी सी एक फोटो आप देखते हो किनारे में लगी होती है, लेकिन वो चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा, मैं आपको बता दूं। आपको क्या करना है, हाफ, पूरा हाफ आपका फेस होना चाहिए और हाफ वो वीडियोज होनी चाहिए। उस पर आपको रिएक्शन देना है, उसके पे आपका वॉइस ओवर होना चाहिए, वॉइस भी आपकी होनी चाहिए। या आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी और की वीडियोस, सपोज कोई आपने बंदर देख लिया, अब आपको उसकी वीडियो शूट करनी है, तो उसके लिए पहले 2 मिनट आप कैमरे को अपने सामने रखिए। कैमरे को सामने रख के उसके बाद आप उसमें 2 सेकंड के लिए बोल दीजिए, अपना फेस दिखा दीजिए, उसके बाद आप
उस बंदर का शूट कर सकते हो, ऐसे चैनल मोनेटाइज हो। तो बेसिकली मेन जो पॉइंट है वो ये है कि आपको अपना फेस दिखाना है और आपको अपना वॉइस ओवर देना है, वो आपका रियल कंटेंट माना जाएगा। तो ऐसे चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, रीयूज कंटेंट नहीं बनाना है अगर आपको ग्रो करना है तो, क्योंकि ये मोनेटाइज बिल्कुल नहीं हो रहा है और आप इससे एक फूटी कौड़ी नहीं कमा पाओगे। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी, ये बहुत बड़ी गलती है जो बहुत सी नए यूट्यूबर्स कर रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है मोनेटाइजेशन। अब देखो, मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया क्या होता है, 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम, या 1,000 सब्सक्राइबर या 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज होते हैं। लेकिन शॉर्ट पे तो इतनी जल्दी नहीं होता। शॉर्ट पे देखो वॉच टाइम आपके नहीं मिलते हैं, आपको शॉर्ट्स बना रहे हो अगर 10 मिलियन व्यूज पे आपके मोनेटाइज होते हैं, उसमें वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। लेकिन जो हमारा लॉन्ग वीडियो है उसमें हमारा जो है वॉच टाइम काउंट होता है। अब 1,000 सब्सक्राइबर जैसे तैसे आप कंप्लीट करवा सकते हो, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली से कह के कंप्लीट करवा सकते हो, लेकिन ये 4,000 घंटे का वॉच टाइम कहाँ से लाएं? ये तो बहुत मुश्किल है। ये इतना इजी तो है नहीं कि बस वीडियो डाला और 4,000 घंटे का वॉच टाइम हमारा आ गया। ये बहुत मुश्किल चीज़ है। लोग इसी में बस डिमोटिवेट होकर यूट्यूब छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है। तो इजी तरीका बताने वाली हूँ कि आप अपने 4,000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा कर सकते हो, और खुद से कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो। आपको कहीं किसी को, बहुत से अभी आप देख रहे होगे, आप वो बोलते हैं कि आप इतना पेमेंट मुझे कर दो आपका वॉच टाइम बढ़ा के दूंगी। ये सब नहीं करना है आपको। ये बिल्कुल भी, ये बहुत नए यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ वॉच टाइम लेने के लालच में दूसरों को पैसा दे देते हैं और वो सोचते हैं उनका वॉच टाइम बढ़ जाएगा। जो जेन्युइन लोग हैं भाई वो तो कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, वो पैसा खा जाते हैं, वो नहीं करते। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आप खुद से बढ़ाओ अपना वॉच टाइम। कैसे बढ़ाओगे मैं बताती हूँ। अब मान लो आपके घर में 10 फोन है और आपके घर में 2 लैपटॉप है, तो हर एक फोन में, उन 10 फोन में आपको जीमेल बना लेना है और आपके लैपटॉप में भी एक नया जीमेल बना लेना है। उससे क्या होगा, जब भी आप वीडियो डालो तो सबसे पहले आप उस ऐप से, मतलब जो भी आपने नई जीमेल बनाई है, उसी जीमेल से आप अपनी वीडियो को प्ले करोगे। उन 10 फोन से आपको अपनी वीडियोस को देखनी है। जब स्टार्टिंग में आपके इतने अच्छे व्यूज आएंगे तो यूट्यूब को ये लगेगा कि आपकी वीडियोस इंटरेस्टिंग है, तो वो बाकी लोगों को सजेस्ट करेगा आपकी वीडियोस, और वो खुद लेके जाएगा। आपको उसमें उसके बाद कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर आपकी वीडियोस पे सपोज एक व्यूज आया, तो यूट्यूब क्या करता है, उनको 10 लोगों तक और रिकमेंड करता है। तो मतलब अगर एक व्यूज पे 10 लोगों तक आता है तो 100 व्यूज पे मतलब 1,000 लोगों तक यूट्यूब उसको लेके जाएगा। तो आपको यही चीज करना है कि आप अपने फोन से उस अपने चैनल को मोनेटाइज करो और फ्री में करो। आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, किसी से बोलने की जरूरत नहीं, मेरी वीडियोस देखो, नहीं। आप अपने फोन में, घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके फोन में एक यूट्यूब चैनल बना लो, एक नया चैनल क्रिएट करो और उसी फोन से अपने वॉच टाइम को कंप्लीट करो। बहुत इजी टेक्निक है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि ये सीक्रेट हर कोई अगर रिवील कर देगा तो लोगों का खर्चा कैसे चलेगा। अब बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि एआई का यूज करके फेक वीडियोस बना रहे हैं और उसको अपलोड कर रहे हैं। एआई के हेल्प से वो पैसे कमाना चाह रहे हैं, एआई के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं कि आप एआई की हेल्प से इतने पैसे कमा सकते हो, एआई हेल्प की हेल्प से अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हो। बिल्कुल गलत है। आप एआई की हेल्प से अपने चैनल मोनेटाइज नहीं कर सकते। तो जो इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, भाई लोग थोड़ा बच के रहो, क्योंकि अब ये कंटेंट रिमूव हो जाएगा आपका। आप अभी काम कर रहे हो, कुछ टाइम बाद आप देखना, आप जो भी एआई से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं उनका कंटेंट जो है वो रिमूव होने वाला है। यूट्यूब ने खुद कहा है वो इस चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा और ना ही इस चैनल को आगे बढ़ाएगा, बल्कि उन्होंने जो भी मेहनत की है, जो भी अपने वीडियोस जनरेट किए हैं, मेहनत करके बनाए हैं, वो सारे रिमूव होने वाले हैं। तो आपको इस टॉपिक पे तो बिल्कुल भी काम नहीं करना है। ये कंटेंट आपको स्टार्ट ही नहीं करना है अपने यूट्यूब चैनल पे। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करने हैं। रीयूज कंटेंट, मोनेटाइजेशन का मैंने आपको बता दिया कि आपको चैनल कैसे इजीली तरीके से आप मोनेटाइज कर सकते हो। तो जब इतना इजी तरीका है तो अपना फेस दिखाओ, अपनी वॉइस ओवर दो और अच्छे से मोनेटाइज करो। ये चीज़ आपको एआई जनरेटेड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये कोई भी कह ले, आप ट्राई करके देखोगे लेकिन आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आप मेहनत भी कर लोगे, वीडियोस भी पोस्ट कर लोगे, लेकिन जब मोनेटाइजेशन की बारी आएगी वो रिजेक्ट हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि उससे पहले आपके जो वीडियोस है वो रिमूव कर दिए जाएं आपके चैनल से। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वो है प्रमोट फीचर। अब ये प्रमोट फीचर क्या है?
अभी रिसेंटली यूट्यूब ने एक नया फीचर लाया है वाईटी स्टूडियो पर, वो है प्रमोट का। मैंने अभी पिछला वीडियो आप मेरा उठा के देखें, उस पर मैंने इस बारे में बात की है। मैंने डिटेलिंग में बताया कि आप अपने वीडियोस को कैसे प्रमोट कर सकते हो। तो पहले ये फीचर नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को नहीं पता था, तो लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा था ग्रो होने में। लेकिन अभी इस फीचर की वजह से लोग काफ़ी जल्दी ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब हमें खुद ऐसा मौका दे रहा है जिससे हम अपने वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आप प्रमोट की हेल्प से अपने वीडियोस को आगे बढ़ा सकते हो, लोगों तक ले जा सकते हो। इससे क्या होगा, लोग देखेंगे, आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज होगा। जब आप अपना वाईटी स्टूडियो ऑन करोगे तो उसमें आपको प्रमोट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप मेरी लास्ट वीडियो में देखना, उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है। इस वीडियो से रिलेटेड मैंने बताया है कि कैसे आप अपने वीडियोस को प्रमोट कर सकते हो। तो ये आपको करना है, मतलब ये चीज़ें, ये टेक्निक आपको ज़रूर लगानी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रमोट नहीं करोगे तो लोगों तक आपकी वीडियोस नहीं जाएगी। और जब यूट्यूब ने खुद आपको इतना अच्छा फीचर दिया है, ये फीचर अभी रिसेंटली आया है, इसी मंथ आया है, जब इतना अच्छा फीचर आपको खुद यूट्यूब ने दिया है तो इसका यूटिलाइज करो। यूट्यूब ने हमें जो कुछ फीचर्स दिए हैं, हम सोचते हैं कि एवं ही दिए होंगे, हम उसको यूज़, या तो बहुत से लोग क्या हो रहे हैं जो नए यूट्यूबर्स हैं वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि ये नए फीचर्स यूज़ कैसे करें। वो क्या कर रहे हैं, बस वीडियोस बनाए जा रहे हैं, वीडियोस बना के और उसको पोस्ट किए जा रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है फीचर्स के बारे में, वो जानते ही नहीं है, और सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं। अगर आप एक नए यूट्यूबर है तो पहले जानो कि यूट्यूब में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो क्यों दी गई हैं, किसी रीज़न से दी गई हैं, किसी कुछ लॉजिक होगा उसके पीछे, तभी यूट्यूब ने ये सारे फीचर्स आपको दिए हैं कि आप उसका यूज़ कर सको, वो आपके बेनिफिट के लिए। आपकी चीज़ें, आपके कंटेंट को मोनेटाइज करने के लिए काफ़ी ईज़ी बनाता है। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए, पहले उसके बारे में जानो, डिटेल जानो, उसके बाद आप यूट्यूब स्टार्ट करो। क्योंकि आप अगर कुछ नहीं जानते हो ना और ऐसे रैंडम वीडियोज़ डालते जा रहे हो, तो आप कितना भी कर लोगे, आपको यही नहीं पता आपका चैनल मोनेटाइज कैसे होगा। अब लेट्स सपोज़ आप वीडियोज़ डाल लो, लेकिन एंड में जाके आपको नहीं पता है कि आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करना है। तो फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि उसके बिना तो चैनल मोनेटाइज़ नहीं होगा। तो पहले चीज़ों को सीखो, अगर आप नए हो तो पहले चीज़ों को सीखो, कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करना है, बेसिक जानो, डिटेल जानो यूट्यूब के, उसके बाद आप यूट्यूब अपना स्टार्ट करो। हमारा 5th स्टेप है, वो है कमेंट और कम्युनिटी पोस्ट। तो फाइनली यूट्यूब ने जो फेक कमेंट और स्पैम होते थे उनको बंद कर दिया है। उन्होंने सीधे बोला है कि जो ये फेक कमेंट करते हैं, जैसे सब फॉर सब्स या गिव अवे कर रहे हैं फेक, तो उनके चैनल पे स्ट्राइक आ सकती है। तो ऐसे चैनल बहुत बच के रहें, जो भी ये फेक चीज़ें कर रहे हैं, जो ये स्पैम कर रहे हैं ना, वो बंद कर दें, क्योंकि उनका चैनल अब स्ट्राइक आने वाला है, उनका चैनल डेड होने वाला है, तो वो ये गलतियां बिल्कुल ना करें। तो कमेंट, अब देखो कमेंट जो फेक कर रहे हैं वो आप लोग बंद कर दो। अगर आप एक यूट्यूब स्टार्ट किए हो और थोड़ा बहुत आपका यूट्यूब ग्रो हो गया है, लेकिन आप दूसरे के चैनल पे जाके ये चीज़ें कर रहे हो कि सब फॉर सब और गिव अवे और ये सब फेक चीज़ें बंद कर दो, क्योंकि इससे आपके चैनल पे स्ट्राइक आ सकता है। तो आप अगर मेहनत कर रहे हो तो आपके चैनल बंद होने वाले हैं। पहले बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें बंद करो। अब बात करते हैं कम्युनिटी पोस्ट की। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो देखो, कम्युनिटी, अगर आप नए अपनी स्टार्टअप किया है तो भी आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कम्युनिटी पोस्ट। अब कम्युनिटी पोस्ट क्या है, आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाओगे, आपको वहाँ पे प्लस का साइन मिलेगा, वहाँ पे आप लास्ट में स्क्रॉल करते हुए जाओगे, वहाँ पोस्ट का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ आप डेली नई नई चीज़ें पोस्ट कर सकते हो। जैसे आप अपने ऑडियंस से पूछ सकते हो उनको क्या पसंद है आपकी वीडियो से रिलेटेड, आप किस तरीके का वीडियो डालो, किस टाइम आप वीडियो डाल सकते हो, या किस टॉपिक पे आप वीडियोस डाल सकते हो, डेली उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर करो। तो आप कम्युनिटी पोस्ट में ये चीज़ें कर सकते हो। इससे आपका बेनिफिट क्या होगा कि कम्युनिटी पोस्ट जो होता है वो नए लोगों तक भी जाता है। इस पे भी मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई है, आप देख सकते हो। तो ये नए लोगों तक जाता है। ये कम्युनिटी पोस्ट सिर्फ आपके सब्सक्राइबर को नहीं दिखेगा, नए नए लोगों को दिखेगा, जिससे लोग आपके चैनल पे विजिट करेंगे, आपकी वीडियो को लाइक करेंगे, आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जितना आप पोस्ट करोगे उतना लोग आपकी तरफ आएंगे, आपके चैनल पे विजिट करेंगे। तो कम्युनिटी पोस्ट भी उतना ज़्यादा ही ज़रूरी है आपके लिए, बहुत। और सबसे अच्छी चीज़ है ये, सारे नए क्रिएटर्स को मिल रहा है, सारे नए यूट्यूबर्स को मिल रहा है। इसके लिए आपको कोई क्राइटेरिया पूरा नहीं करना है, कोई भी फॉलोअर्स वाले क्राइटेरिया पूरा नहीं करना है, कोई सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया पूरा नहीं करना है। ये आपको स्टार्टिंग में जब भी आप चैनल बनाए तो आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है और आपको फॉलो करनी है। इससे डेफिनेटली अगर आप कर रहे हो, ये 5 चीज़ें फॉलो करते हो, आपका चैनल मोनेटाइज होगा, 1 महीने में मोनेटाइज कर सकते हो। लेकिन अगर ये जो मैंने फ़ोन वाला सिस्टम बताया, अगर इसको करते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन यूज़ करके, तो आपका चैनल 1 हफ्ते में भी मोनेटाइज हो सकता है। तो अगर
इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछना, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और भी कुछ नई वीडियोस हैं जो आपको यूट्यूब से रिलेटेड जानने हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मेरा एक नेल एक्सटेंशन का कोर्स आ रहा है जो कि 7 डेज का होने वाला है। उसकी फीस बहुत कम है। तो अगर आप नेल एक्सटेंशन सीखना चाहते हो घर बैठे लाइव पे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। मैसेज है नेल्स की, ये स्टार्ट होने वाली है 2 दिन में। तो आप जल्दी जल्दी जो भी ज्वाइन करना चाहता है जल्दी से मुझे कमेंट में बता। 1 हफ्ते की क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी नया आ रहा है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना।